बताना चाहता हूँ, ये जो भी अभी टाइम चल रहा है, हम सबने देखा है जो भी हमारा टाइम चल रहा है, और लॉकडाउन है, शटडाउन है, सब कुछ। बस एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, और आपने आंसर मुझे नहीं करना, आपने आंसर अपने आप को करना है। क्या किसी ने ऐसा सोचा था होगा? क्या आपने ऐसा सोचा था? क्या मैंने ऐसा सोचा था? किसी ने ऐसा सोचा था? किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। हर एक इंसान की अपनी प्लानिंग थी। हम मार्च में ये करेंगे, अप्रैल में कंपनी धमाका करेगी, अप्रैल में तो हम उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, राइट? हर एक इंसान की, आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, हर एक इंसान की अपनी प्लानिंग थी मार्च और अप्रैल की, राइट? इवन हमारी सरकार, हमारे आईपीएल होने वाले थे, वो कैंसिल हो गए। जापान में टोक्यो में हमारे ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, वो कैंसिल हो गए। यानी हर एक चीज जो प्री प्लान थी वो सब कैंसिल हो गई। मैंने बहुत बार ये लाइन सुनी है कि दिल्ली किसी के लिए नहीं रुकती। मैंने बहुत बार ये लाइन सुनी है, मुंबई किसी के लिए नहीं रुकती। मुंबई कभी नहीं रुकती। पर आज मैं प्राउडली एक चीज को बोलना चाहूंगा, अगर ऊपर वाला चाहे तो दिल्ली मुंबई छोड़ो पूरी दुनिया रोक सकता है। और इस चीज को मैं आगे रिलेट करना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हम आम इंसान के हाथ में नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सर मुझे 1 साल हो गया, मेरा 10,000 का चेक है बस। सर मुझे 2 साल हो गए, सर मेरा 20,000 का चेक है। सर मैं आप लोगों को एक स्टोरी से एक रिलेट करके बताता हूँ। आप सब जानते हैं हमारे गुरु, हमारे मेंटोर सिद्धार्थ सर को। सिद्धार्थ सर को 12 साल वेस्टीज में हो गए। 12 साल वेस्टीज में, आज उनका चेक है 1 करोड़, 1 CR पर मंथ की इनकम है। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर, उनका आज चेक है 40 लाख रुपए महीना, उन्हें भी 12 साल हो गए। तीसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रमेश पुन्हानी सर का, राइट? उन्हें लगभग 15 साल हो गए, आज उनका भी चेक लगभग 40-50 लाख रुपए महीने का है। चौथा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का है कुशाल शर्मा, बेंगलोर से। 7 महीने हुए, 6 महीने में उस लड़के का चेक है 7.5 लाख रुपए महीने। अब ये तो वो स्टोरी है जो आप जानते हो, और वो है जो मैं बता रहा हूँ। पर माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ जो आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सिद्धार्थ सर के 12 साल तो आपने वेस्टीज के गिन लिए, पिछली कंपनी के 10 साल कौन गिनेगा? यानी जो इनकी आमदनी है वो है 22 साल बाद। विवेक सर के आपने 12 साल वेस्टीज के तो देख लिए, पिछले 8 साल दूसरी कंपनी में जो दिए वहां भी तो मेहनत करी है, वो कौन गिनेगा? रमेश पुनानी सर ने भी कहीं पे काफी जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी काफी टाइम दिया था, वो कौन गिनेगा? कुशाल शर्मा जी 6 महीने में आज 7.5 लाख रुपए महीने पे हैं। उनके पिछले 5 साल कौन गिनेगा जो उन्होंने किसी और कंपनी को दी? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ये जितने लोग आज बड़ी सक्सेस पे हैं, इन्होंने पहले बहुत ज्यादा टाइम दिया है कहीं पे, उसके बाद आज ये इस लेवल पे पहुंचे हैं। विवेक सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कहीं बताया, कहते शिवम, वेस्टीज में पहला 1 लाख पे पहुंचने के लिए, वेस्टीज में पहली 1 लाख महीने पे पहुंचने के लिए मुझे 4 साल लगे। 4 साल लग गए उन्हें। सोच के देखिए कि 8 साल किसी और कंपनी को दिया और 4 साल वेस्टीज को दिए, यानी जब उन्हें 12 साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग में, तब उनका पहला 1 लाख रुपए महीने पे वो पहुंचे। मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने बाली सर को बोला था, सर मेरा आज देख के मेरा कल डिसाइड मत करना, मेरा आज देख के मेरा कल डिसाइड मत करना। 4 साल लगे उन्हें आज 1 लाख पे पहुंचने में, यानी 12 साल। क्या हमारे अंदर 12 साल टिकने का पेशेंस है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर 12 साल टिकने का पेशेंस ही नहीं होता। मैं तो 12 साल छोड़ो, मैं तो हर एक इंसान से कहता हूं कि 3 से 5 साल तो आइए, 3 से 5 साल तो दीजिए इस बिजनेस को, तभी तो ये बिजनेस आपको कुछ दे सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, बड़े बड़े अप्लाइन से करते हैं, सर मुझे 1 साल हो गया, मुझे रिजल्ट नहीं मिल। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सिद्धार्थ सर को 4 साल क्यों लगे 1 लाख पे पहुंचने में? विवेक सर को क्यों लगे 1 लाख पे पहुंचने में? मुझे 3 साल लग गए पहला 1 लाख कमाने में।
क्यों लगे? मैं मेहनत नहीं कर रहा था। मैंने बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी। आज मैं कम मेहनत करता हूँ, पहले बहुत ज्यादा मेहनत करता था। पर क्यों लगे मुझे 3 साल? आप आंसर दीजिए और मैं आपको इसका सही आंसर देता हूँ। LSFG। LSFG, लीव समथिंग फॉर गॉड। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, बहुत सारी, और ये आपने देख ही लिया जो अभी चल रहा है। हम सबके हाथ में क्या था? हम सब अपना काम कर रहे थे, अपनी प्लानिंग लेके चल रहे थे, ऊपर वाला आया, बीच में खत्म, एक वायरस आया, सब शट डाउन। हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें माय डियर फ्रेंड नहीं होती, तो हम ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, पर मैं इस बात का आपको वादा कर रहा हूं, मेरी नॉलेज, मेरा अध्ययन, मेरा अध्यात्म ये बताता है कि माय डियर फ्रेंड, कि अगर आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला इतनी सी भी मेहनत आपकी रखता नहीं है, वो आपको वापस दे देता है, कई गुना करके वापस देता है। बट हम में से बहुत सारे लोग क्यों नहीं कामयाब हो पाते? क्योंकि उनका कोई विजन नहीं होता। हम सारे लोग किसके लिए काम करते हैं? हम सारे लोग आज के लिए काम करते हैं, आज में जीते हैं। अगर बड़े लीडर बनना चाहते हो तो मैं आपको आज फ्री एडवाइस दे रहा हूं। अगर बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हो तो सबसे फ्री एडवाइस ये है कि विजनरी बनो, दूर का देखो, कल की सोचो, फ्यूचर देखो। 2 साल बाद, 3 साल बाद आप किस लेवल पे होंगे, क्या इनकम आपकी होगी, कौन सी गाड़ी आप चला रहे होंगे, वो आपको अभी दिखना चाहिए। अगर वो आपको नहीं दिख रहा और आपको 1 महीने बाद की इनकम दिख रही है, तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 1 साल काफी था मेरे लिए, मैं छोड़ देता, मेरी सक्सेस नहीं थी 1 साल में, 2 साल में मेरी सक्सेस नहीं थी। 3 साल बाद, 3 साल तक कौन जानता था मुझे, कौन पहचानता था? कई लोग कहते थे बच्चा है, थोड़े दिन कोशिश करेगा, रुक जाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा, कुछ नहीं होगा इससे। माय डियर फ्रेंड, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। फादर का बिजनेस, जहां कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बैठे बैठे 70-80 हजार महीना कमाता। दूसरा, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, मैं अपनी स्टडीज में जा सकता था, SSC, बैंक पीओ, कैट की कोचिंग, किसी का कोई एग्जाम हो मैं क्लियर कर देता। पर उन दोनों चीजों को मैंने साइड में रख के वेस्टीज को क्यों चुना? क्यों चुना मैंने वेस्टीज को? क्योंकि सारी जिंदगी काम नहीं करना चाहता था। आज मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं, सर मजे ले रहे हो सर आप जिंदगी के। मैंने कहा भाई, उद्देश्य भी वही था वेस्टीज में आने का, उद्देश्य भी वही है। हम आए किस लिए वेस्टीज में? मजे लेने आए। मैं आपको बता दूं, 4 तारीख की क्लोजिंग हुई थी, 5 तारीख से नया महीना स्टार्ट हुआ था, आज 9 तारीख है। मेरा 3 दिन का पीवी, जिस समय सारी दुनिया बंद पड़ी है, जिस समय कुछ काम नहीं हो रहा, लोगों का पैसा नहीं आ रहा, मेरा 3 दिन का दोबारा से पीवी हो गया है 55,000। लोगों को ये टेंशन है पैसा कैसे आएगा, वो पैसा, वेस्टीजियस को ये टेंशन नहीं है, क्योंकि कल जब लोगों की आंख खुलेगी तो वेस्टीज वाले दिखाएंगे कि पैसा कैसे आता है। कल हमारा चेक डे है, 10 तारीख है, सारी दुनिया को टेंशन है, सोच के देखो कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और वेस्टीजियन को कोई टेंशन नहीं है। वेस्टीजियन कल धमाके करेंगे, फेसबुक पे धमाके करेंगे, कर ही रहे हैं ना। पिछले 1 हफ्ते से इस दुनिया में कोई कंपनी चल रही है वेस्टीज के अलावा इंडिया में? सिर्फ वेस्टीज चल रही है, राइट? सो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, माय डियर फ्रेंड, विजनरी बनो, दूर का देखो। हम वेस्टीज मैनेजमेंट को बोलते हैं विजनरी मैनेजमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आज में काम करते ही नहीं है, वो आज में रहते ही नहीं है। बाली सर ने क्या बोला कि 2025 तक हम वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आएंगे, 2025 तक हम 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। तभी तो हम उन्हें बोलते हैं विजनरी मैनेजमेंट, तो दूर का देखती है। माय डियर फ्रेंड, दूर का देखना स्टार्ट कीजिए, विजनरी बनिए। हर लीडर विजनरी नहीं होता, पर जो विजनरी होता है वो बहुत बड़ा लीडर होता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर समझ में आई हो तो। हर लीडर विजनरी नहीं होता, पर वो हर एक इंसान जो विजनरी होता है वो एक बड़ा लीडर जरूर बनता है। मैं विजनरी था, मैं भी दूर का देख पा रहा था, मैं अपने आज में नहीं जी रहा था, मैं अपने कल में जी रहा था। मुझे कल क्या चाहिए था, आज जो मैं जी रहा हूँ ये मैं 5 साल पहले देख चुका था। अभी मेरा इतना पीवी आ रहा है, इस महीने का 3-4 दिन हुए हैं जहां पे सारी दुनिया बंद है, हमें पैसे की टेंशन नहीं है वेस्टीजियंस को।
और मैं आप सबसे भी यही बोलना चाहता हूँ, ये वायरस आया, ये साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद दोबारा भी आ सकता है। फिर क्या करो? हैं? रेंट देना पड़ेगा, 2 महीने नहीं दोगे उसके बाद तो देना पड़ेगा। ये थोड़ी माफ हो जाएगा। हर एक इंसान आज अपनी लाइफ में 30 दिन पीछे चला गया है, और अभी पता नहीं वो कितने दिन और पीछे जा सकता है। बैंक की ईएमआई नहीं लेगा, अरे कब तक नहीं लेगा, देनी तो आपको पड़ेगी। वर्कलोड तो आपके ऊपर ही पड़ेगा। कितनी सारी नौकरियां चली गई। यस बैंक की हालत क्या है, जेट एयरवेज की हालत क्या है, आप सोच के देखिए, सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड। इसलिए तो बाली सर बोलते हैं सबसे मुश्किल काम है सोचना, और इसलिए वो कहते हैं सोचने की हिम्मत करो। और हम में से आधे से ज्यादा लोग सोचने की हिम्मत कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा वो विजन नहीं है। हम दूर का सोचते नहीं, हम आज के लिए वैसी चीज में आते हैं, और जब आज के लिए आते हैं हमें 10 लोग मना करते हैं, हम वैसे ही घर बैठ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, दूर विजनरी बनो। कल क्या पाना चाहते हो, कितना पाना चाहते हो, कब तक पाना चाहते हो, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज देखना स्टार्ट करो अपना फ्यूचर। हम वेस्टीज में जो काम करते हैं वो आज के लिए नहीं करते, किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। आप वेस्टीज में जो भी काम कर रहे हो वो आज के लिए नहीं कर रहे, वो किसके लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए। मेरे पास आज जो भी पीवी आ रहा है, मेरा जो भी बिजनेस आ रहा है, मेरा जो भी चेक आ रहा है, हम तो मेहनत कर चुके, जो मैंने पास्ट में किया उसका रिजल्ट आज मुझे मिल रहा है, और सेम जो आप फ्यूचर में आपके साथ होगा वो आज आप जो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होगा। अब आपके ऊपर है आज आप क्या करो। बहुत सारे लोग परेशान हैं, सर लॉकडाउन हो गया, सर बोर हो रहे हैं सर घर पे। माय डियर फ्रेंड, बोर वो हो रहा है जिसके पास कुछ करने को नहीं है, जिसके पास सपने नहीं है। आप देखिए मेरा आज भी दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता नहीं लगता। आपके दोस्त आपके साथ नहीं है, पर मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। आप कहोगे आपके कौन से दोस्त आपके साथ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे दोस्त मेरे साथ हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, और नई नई चीजें, नई नई सीखे। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट वर्जन बन के दिखाना। बहुत सारे लोग, मैं मेरी 2 रिक्वेस्ट आज आपको माननी है। उसमें सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है, आपको ये जो गोल्डन टाइम मिला है ना, इसका यूटिलाइज कीजिए। इसे मेरे से बहुत सारे लोग बोलते थे पहले, सर किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। अब तो टाइम ही टाइम है, आप पढ़ लो। वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, अब तो टाइम ही टाइम है, आप देख लीजिए। सबसे पहले डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज योर टाइम वाइजली। इस समय को, जो आपके पास समय है, मेरी 2 रिक्वेस्ट है। सबसे पहली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने पेट को खाना देते हैं 3 टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। क्यों? सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ऐसे हमारे दिमाग को आपको खुराक देनी है, इसे खाना देना है, क्योंकि बड़ा लीडर बनने के लिए जरूरी है। और इसे खुराक सिर्फ दिन में आपको जो करना है कीजिए। आपको मूवी अच्छी लगती है, मूवीज देखिए, नेटफ्लिक्स पे देखिए, अमेजॉन प्राइम पे देखिए, टीवी पे देखिए। आप टीवी देखिए, एक्सरसाइज करिए, गाने गाइए, डांस कीजिए, जो करना है आप पूरे दिन में कीजिए। पर शिवम गोस्वामी की एक बात मान लो, 2 घंटे इस दिमाग को दीजिए, सिर्फ 2 घंटे इस दिमाग को दीजिए। और क्या करना है? वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, किताबें पढ़िए, नोट्स बनाइए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, रतन टाटा की, अंबानी की, सबकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, जैक मा की पढ़ो, केंटकी फ्राइड चिकन की पढ़ो, सबकी पढ़िए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम है। एक दूसरी जो मैं चीज बोलना चाहता हूँ आप सबको, दूसरी रिक्वेस्ट, आफ्टर 21 डेज, 30 डेज, जितना भी ये लॉकडाउन चलेगा, आई डोंट वांट यू, मुझे आप नहीं चाहिए। आई डोंट वांट यू, मुझे आप नहीं चाहिए। आई वांट डिफरेंट यू। मुझे आपके अंदर एक परिवर्तित इंसान चाहिए, मुझे आपके अंदर परिवर्तन चाहिए।
परिवर्तन कहाँ से? परिवर्तन नॉलेज से, परिवर्तन आपके स्किल्स में, परिवर्तन आपके ज्ञान में, आपके एटीट्यूड में, आपके आपके नॉलेज। 2 लाइनें लिख लेना दिमाग में, दिल में, जहन में, जहां पे भी, फेफड़े गुर्दों में, जहां जगह मिले 2 लाइनें लिख लो। नॉलेज इज पावर। इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है नॉलेज। नॉलेज इज पावर एंड लर्निंग इज सुपर पावर। सीखना उससे भी बड़ी पावर है। अगर किसी के पास नॉलेज है तो पावर है, और अगर उसके अंदर सीखने की इच्छा है तो वो उससे भी बड़ी पावर है, सुपर पावर है। लर्निंग, सीखते रहना, सीखते रहना। मुझे क्या जरूरत है? आज मैं 7 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मुझे जरूरत है किताबें पढ़ने की? मैं सेटिस्फाई भी तो हो सकता हूँ, बहुत है ना यार, इस एज में क्या करना है। बट नहीं, 7 लाख रुपए जब तक एक हफ्ते का नहीं आएगा, जब तक एक दिन का नहीं आएगा, मैं पढ़ता रहूं। 7 लाख महीने का नहीं चाहिए सर, आप समझिए। अगर मैं इस लेवल पे किताबें पढ़ सकता हूँ, मैं इस लेवल पे नोट्स बना सकता हूँ, तो आप भी बना सकते हैं। याद रखना, मैन फॉर्म्स हैबिट एंड हैबिट फॉर्म्स फ्यूचर। इंसान अपनी आदतें बनाता है और उसकी आदतें उसका फ्यूचर बनाती है। एक अच्छा फ्यूचर या बुरा फ्यूचर ये डिपेंड करता है कि आप आज अपनी क्या आदतें बना रहे हो। सोच के देखिए। मुझे आप नहीं चाहिए 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, मुझे आपके अंदर एक अलग इंसान चाहिए, और ज्यादा हो, जिसके पास एटीट्यूड हो, जिसके पास बोलने की घर पे प्रैक्टिस करी हो, जिसके पास स्किल्स हो। अपने अंदर डालो सर। मैं क्यों पहुंचा, मैं कैसे पहुंचा इस लेवल पे? क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं फॉलो करता था। मैं शुरू से विजनरी था। इन पे लोग हंसते थे, लोग पागल बोलते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। आज वो ही लोग कहते हैं यार तू तो मजे कर रहा है। मैंने कहा तू भी कर सकता था अगर तुझे समझ में आ जाती। फर्क सिर्फ इतना ही है, आप समझ रहे? 3 चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। 3 चीजें, 3 विश्वास। अगर ये 3 विश्वास आपके पास हैं तो कोई माइकल आला आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये 3 विश्वास मुझे अपने आप के ऊपर थे, और अगर ये 3 विश्वास जो मेरी सक्सेस का कारण बने, अगर आपको पता लग गए और आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो मैं वादा, दावा, जो बोलोगे वो कर सकता हूं, और आप भी यहां तक पहुंच सकते। सबसे पहला विश्वास क्या जरूरी है इस दुनिया में कामयाब होने के लिए? चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी काम में हो, वेस्टीज में पहला विश्वास अगर आप इंसान को कामयाबी के लिए चाहिए तो वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखना सबसे पहला फॉर्मूला होता है कामयाबी का। आप में से आधे से ज्यादा लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं। जिस दिन एक बिल्ली को शीशे में बिल्ली की जगह शेरनी दिखने लग जाए ना, तो समझ जाना बहुत बड़ा करने वाली है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। मेरे पे अभी ना बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर आपको पता है सर 29 अप्रैल को दुनिया खत्म होने वाली है। मैंने कहा क्यों भाई, क्या होने वाला है? कहते हैं सर एक उल्का पिंड आ रहा है, एक उल्का पिंड आ रहा है बड़ी दूर से। मैंने कहा अच्छा बहुत दूर से आ रहा है क्या? कहता हाँ सर बहुत दूर से आ रहा है और बहुत तेजी की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है, और वो धरती से टकराएगा, हम सब मर जाएंगे। मैंने भाई एक काम कर, तेरे पास जो भी जमा पूंजी है, तू तो मरने वाला है, तुझे विश्वास है तू मरने वाला है, तो वो सारी जमा पूंजी मेरे नाम कर दे। तेरे बैंक में जितना भी बैलेंस है वो तू सब मुझे दे जा यार। कहते सर कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा स्टार्ट किसने किया था? आप समझिए, उस गधे को ये विश्वास है कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो सकती है। मैंने कहा गधे तुझे ये विश्वास नहीं है कि तू एक दिन जीवन में कामयाब हो सकता है? बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास रखना। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हुआ था, फेल हुआ। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा या सुना कि 10वीं में फेल होने के बाद सचिन तेंदुलकर जी घर आके बहुत रोए? कहीं किताब में, कहीं टीवी में, कहीं सुना वो घर आके 10वीं में फेल होने के बाद रोया?
भाई सचिन को फर्क ही नहीं पड़ा। उस समय लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, मैं फेल हो गया, इनका बालक खेल खेल में फेल हो गया, लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर सचिन को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सचिन को विश्वास था अपने ऊपर और उसका फोकस पढ़ाई नहीं था, उसका फोकस क्रिकेट था। वो क्रिकेट में फेल नहीं होना चाहता, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपने बिजनेस में फेल नहीं होना चाहता था, इसलिए खुद पे विश्वास जरूरी था। मेरे माँ बाप को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों, ये सारे हमारे शुभचिंतक होते हैं ना, शुभचिंतक पता है ना, जब आपकी लाइफ में कुछ शुभ होगा तो इन्हें चिंता होनी स्टार्ट हो जाएगी। इन सारे शुभचिंतकों को ये पूरा विश्वास था कि शिवम गोस्वामी कामयाब नहीं हो सकता। मेरा बहुत मजाक बनाया, मुझे बहुत पागल बोला, मेरा बहुत कुछ हुआ, पर शिवम गोस्वामी के पास सबसे बड़ा फॉर्मूला था सक्सेस का, खुद पे विश्वास कि एक दिन मैं बहुत बड़ा करूं, एक दिन अपन का टाइम आएगा, एक दिन मैं लोगों को दिखाऊंगा मैं हूं कौन, हूं एम आई। तो खुद पे विश्वास रखिए माय डियर फ्रेंड, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप बहुत बड़ा करेंगे लाइफ में, ये मेरा वादा है। दूसरा विश्वास, बिलीव इन योर कंपनी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको विश्वास है वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, कि आपको विश्वास है कि उस ऑर्गेनाइजेशन से सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आपका आंसर आता है हाँ, तो पूरा विश्वास रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं वेस्टीज का ना प्लान में कमी है, मैंने कहा तेरे अंदर भी एनर्जी की कमी है, विटामिन की कमी है, तू भी खाया कर। भाई साहब वेस्टीज के प्लान में कमी नहीं है, लोगों के दिमाग में कमी है। अगर वेस्टीज के प्लान में कमी होती तो वेस्टीज टॉप 30 में कैसे आती? अगर वेस्टीज के प्लान में कमी होती तो वेस्टीज में ही 2000 लोग विदेश क्यों जाते हैं, और किसी कंपनी में तो 200 लोग भी विदेश नहीं जाते। अगर वेस्टीज में कमी होती तो वेस्टीज में ही 250 से ज्यादा लोग ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर जैसी गाड़ियां क्यों चलाते हैं? क्यों? वेस्टीज में कमी नहीं है मेरी जान, कमी है लोगों की सोच में, कमी है उनके दिमाग में। समझिए, 3 दिन पहले आपकी आंख खुली होगी और आपने देखा हमारा टीवी पे हमारी कंपनी आज तक चैनल पे, कितनी बड़ी बात है। इस लॉकडाउन में हिंदुस्तान में एक भी कंपनी नहीं चल रही, क्योंकि किसी कंपनी के पास इतने ऑफिसेस नहीं है, और ऑफिसेस भी नहीं है, दूसरा उनका ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं है। मेरे दंगे हुए थे दिल्ली में, अगर आपको याद हो, दंगे हुए थे दिल्ली में, मैंने पिछले महीने कोई काम नहीं किया। हम थाईलैंड भी गए हुए थे, फिर आते ही दंगे हो गए, पूरे महीने काम नहीं किया, अकाउंट में चेक आया 6 लाख रुपए। और जब दंगे हो रहे थे, मेरे दोस्त का फोन आया, कहता शिवम अपनी सारी दुकानें बंद कर दे, दंगे हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। मैंने 2 मिनट में मोबाइल से नेट बंद कर दिया। कहता तूने क्या किया? मैंने कहा मैंने अपनी दुकान बंद कर दी भाई, मेरा नेट बंद, दुकान बंद। मैंने कहा मेरी दुकान है ही ऑनलाइन, ना चोरी होने का डर, ना आग लगने का डर। तू बता भाई, तू अपनी दुकान बंद कर। मैंने तो कर दी, मेरा नेट बंद होती मेरी दुकान बंद। समझिए, आपकी कंपनी ऑनलाइन है, आपका क्या सिस्टम इस चीज ने बनाया है आज पूरी दुनिया में कि कोई और बनाने का सोच नहीं सकता, और अगर सोचेगा भी तो हम तक पहुंचने के लिए उसे 15 साल लगेंगे। सोचिए सर, वी आर इनटू द बेस्ट, वी आर विद द बेस्ट। हमारी कंपनी कहां से कहां पहुंच गई, और मुझे बताते हुए कोई दोहराए नहीं है, आप सबको बोल रहा हूं कि 2025 नहीं लगेगा वेस्टीज को टॉप 10 में आने में। 2022-23 में हम ये कारनामा करके दिखा। आपको विश्वास होना चाहिए, बाली सर को विश्वास है अपने ऊपर, हमें विश्वास है अपने ऊपर, आप भी अपने ऊपर रखो कि हमारी कंपनी पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएगी। माय डियर फ्रेंड, हिलाना है इस दुनिया को, दिखाना है कि हम हैं कौन। हम वो हिंदुस्तानी लोग हैं जो बोलते हैं वो तो करते हैं, जो नहीं बोलते वो जरूर करते हैं, राइट। सो सबसे दूसरा विश्वास अपनी कंपनी पे रखिए, हमारी कंपनी बेस्ट है, ठीक है। जिस तरह लोग कहते हैं कि जी आपकी वेस्टीज बहुत बड़ी कंपनी है, हाँ जी बहुत बड़ी कंपनी है, आपको क्या लगता है ऐसी दूसरी कंपनी नहीं बन सकती? मैंने कहा नहीं बन सकती। कहते आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा ताजमहल दूसरा कितने बने ये बताओ। ताजमहल जब बना उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी,
उसके बाद तो टेक्नोलॉजी से क्या क्या नहीं हो सकता आज, पर क्या कभी दोबारा दूसरा ताजमहल कोई बना पाया? मैंने कहा ये वेस्टीज है, दूसरी बन नहीं सकती, और ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। तीसरा, विश्वास भगवान पे रखिए, बिलीव इन गॉड। मैं हमेशा से बहुत ज्यादा एक चीज को मानता हूँ कि मेरी लाइफ में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। जो ईश्वर की रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। और मैंने हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास किया है। मैं कभी परेशान नहीं हुआ, टच वुड, मैं कभी परेशान नहीं हुआ। मैंने कभी अपनी अपलाइन के आगे सर हो नहीं रहा, सर वो चला गया सर, मैंने कभी किया ही नहीं है। मेरे चेहरे पे ये कभी आईब्रो यूं हुई नहीं, कभी परेशान हुआ ही नहीं। क्योंकि जिसे खुद पे विश्वास होता है और ऊपर वाले पे विश्वास होता है, वो कभी परेशान नहीं हो सकता। मुझे इतना विश्वास है, अगर दांत दिए तो खाना भी देगा। अगर मेहनत कर रहा हूं तो रिजल्ट भी मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा या जल्दी मिलेगा, वो देखना है। मत तो ये परेशान, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग सुबह भूखे उठते जरूर होंगे, पर इस बात की गारंटी है भूखा सोता कोई नहीं। इस चीज को हमें समझना जरूरी है। अगर ये 3 फेथ आप अपने ऊपर कर लें, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर कंपनी एंड बिलीव इन योर गॉड। आप जिसे भी मानते हैं, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, किसे भी मानते हैं, उन पर पूरा विश्वास रखिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो आपको रिजल्ट जरूर देगा। पर हम मेहनत तो करें। हम में से बहुत सारे लोग मेहनत ही नहीं करते। मेरी कामयाबी के ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं मेरी सक्सेस में। कि मुझे हमेशा से अपनी कंपनी पे विश्वास रहा है, मैं हमेशा से अपने ऊपर विश्वास रहा है कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। और सच में किसी और के विश्वास की जरूरत नहीं है, अगर आपको खुद पे विश्वास है। खुद पे विश्वास रखिए, कसम खा रहा हूं, दूसरे इंसान के विश्वास की जरूरत नहीं है। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। पर बहुत ज्यादा जरूरी है ऊपर वाले पे भी उतना ही विश्वास रखना जितना आप अपने आप पे रखें, क्योंकि वो रिजल्ट आपको देगा। पर मेहनत तो करिए। हम रिजल्ट पहले सोचते हैं, मेहनत बाद में करते हैं, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता। आपको मेहनत करते रहनी है, और रिजल्ट देना वो हमारे हाथ में नहीं है। मैंने जैसे बोला, किसी ने नहीं सोचा था इस दुनिया में क्या होगा, पर हो रहा है ना। कोई तो पावर है जो इस दुनिया को चला रही है। हर चीज को देखने के 2 नजरिए। मैंने इन 21 दिन को पता है कैसे लिया? पॉजिटिव वे में। कि ऊपर वाले ने ये बोला है कि शिवम, तूने पिछले 5 सालों में बहुत मेहनत करी, ले ये 21 दिन की मैं तुझे छुट्टियां दे रहा हूँ, तू घर बैठ, एंजॉय कर, तुझे जो करना है, तू वो कर। मैंने इसे बड़े पॉजिटिव वे में लिया। माय डियर फ्रेंड, आज जो मेरी सक्सेस है उसका मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। 7 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, कंपनी की तरफ से दो गाड़ियां चलाता हूँ, बलेनो और ऑडी, और 9 बार विदेश यात्रा जा चुका हूँ। इस साल अगर कोरोना नहीं होता तो मेरी प्लानिंग थी 5 विदेश यात्रा करनी, 2 कंपनी के और 3 में अपने फॉरेन ट्रिप लगाता। राइट, अभी मैं, अगर वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, T20 वर्ल्ड कप हुआ अक्टूबर में, तो मैं वहां आपको मिलूंगा। मैं कोई भी वर्ल्ड कप ऑफ इंडिया में नहीं देखूंगा, मेरा सपना है। और पिछले 1 साल की इनकम मेरी ज्यादा तो नहीं, 85 लाख रुपए, 85 लाख कमाए हैं मैंने। और आप देख रहे हो मेरे बाल सफेद हो गए और झुर्रियां पड़ गई, झाइयां आ गई, है ना। कितना कैसे कैसे दिन देखने पड़ जाते हैं वेस्टीज। काले बालों में रिटायरमेंट चाहिए, और पति से पहले करोड़पति बनना है। अब जो कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर हम तो पति बन चुके हैं, हम क्या करें? कोई नहीं भाई, आप साइड मेंटेन कर लेना बाद में, फ्यूचर में। राइट, बहुत मेहनत कीजिए अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए। बस इतना समझ लीजिए कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, और सफलता आसानी से नहीं मिलती, और जो चीज आसानी से मिल जाए वो सफलता नहीं होती। अगर आसानी से मिलती तो आज हर बार चलती हुई गाड़ी, हर एक इंसान के पास ऑडी मर्सिडीज होती, हर एक इंसान के पास लेविश लाइफस्टाइल होता, हर एक इंसान के पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय होता। पर हम सारे लोग लगे किसमें? जरूरतें पूरी करने में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वेस्टीज का सबसे सुनहरा टाइम चल रहा है माय डियर फ्रेंड। और मैं वादा कर रहा हूं आपसे, एक ये मेरा वादा है, 2 साल बाद, मैक्सिमम 2 साल बाद, आपके लोग पता है क्या बोलेंगे?
साले तू सही टाइम पे जुड़ गया था। अब तो साले जहां जाते हैं वहां डायमंड है, जहां जाते हैं वहां लोग पहले से ही ज्वाइन है, जहां जाते हैं लोग पहले से क्राउन है। सच बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है जितना समय अब हमें यहाँ लगा पहुंचने में, टॉप 30 आने में, उतना समय हमें टॉप 10 में आने में नहीं लगेगा। अब तो हमारी रफ्तार रॉकेट की तरह होने वाली है। वेस्टीज बहुत बड़ी बन चुकी है, वेस्टीज बहुत बड़ी बन गई है। अब हमें भी तो बड़ा बनना है, यस और नो? हम सबको बड़ा बनना है और इतिहास बनना है। अगर वेस्टीज बड़ी है तो मुझे भी बड़ा बनना है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, हम सबको ठानना है। राइट, हम सबको ठानना है। ये 3 विश्वास अपने पास रखिए, विजनरी बनिए, दूर का सोचिए, आज के लिए मेहनत मत कीजिए, कल के लिए मेहनत कीजिए। हमें कल क्या हासिल करना, आज के लिए करोगे निराश होगे, आज के लिए फिर आप आज के लिए मेहनत करो तो जॉब ही कर लो जाके। एक लीडर कभी आज के लिए नहीं करता। आज बाली सर जो सिस्टम बना रहे हैं वो आज के लिए नहीं है। कन्वर सर से मेरी थाईलैंड में बात हुई, कन्वर सर ने एक चीज बोली, बेटा मैं आज 2025 का सॉफ्टवेयर बना के बैठा हूँ कि 2025 तक वेस्टीज जितने देशों में होगी, हमारी कितनी ज्वाइनिंग्स आ रही होंगी, कितने टीम। इस समय हम यहाँ पे दिन हो रहा है, अगर साउथ अफ्रीका में रात होगी, या कैसे हमारे सॉफ्टवेयर काम करेगा, वो सारी चीजें हमारे पास, वो आज मैं लेके बैठा हूँ। यानी 2025 में जो उन्हें करना है, उनके पास वो प्लानिंग आज की है। तो सेम आपको जो 2 साल बाद करना है, 1 साल बाद करना है, उसकी प्लानिंग आज आपके पास होनी चाहिए। राइट? सो आज के लिए मैं बस यही चीजें आपको समझाने आया था। किताबें पढ़िए, मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ दिस क्वारंटाइन टाइम। इसका अच्छे से यूज कीजिए, बहुत सुनहरा टाइम है। और फिर वही बोलूंगा, मुझे 21 दिन बाद आप नहीं चाहिए। आई डोंट वांट यू, आई वांट डिफरेंट यू। मुझे आपके अंदर एक बदला हुआ इंसान चाहिए। बहुत सारे, मैं सच बता रहा हूँ, आधे से जितने मैं बोल रहा हूँ ना, आधे से ज्यादा लोग पहले भी गंगाधर निकलेंगे, पहले भी गंगाधर थे, और बाद में धर नहीं चाहिए। पहले गंगाधर थे, और 21 दिन बाद आपको शक्तिमान बनना है। ठीक है? और लोग कहें सर गंगाधर ही शक्तिमान है, पता है आपको? राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज। और यही चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और जल्दी दोबारा मिलेंगे। और थैंक यू सो मच।